नमस्कार साथियों, मैं प्रमोद उपाध्याय बाल विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी विद्यालय त्रिपुरा नागौर के ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में अपन कक्षा 8 विषय हिंदी अध्याय 9 कबीर की साखियाँ पढ़ेंगे। कबीर द्वारा जो साखियाँ लिखी हुई होती हैं तो वो बीजक में जो 4 भाग हैं, तो साखी, शबद और अमेनी, इनमें साखी जो हैं बहुत ही प्रसिद्ध हैं कबीर की, क्योंकि जितनी भी कबीर द्वारा जो साखियाँ लिखी गई हैं उनमें कुछ ऐसे सारांश बताए गए हैं कि भाई इनको जीवन के अंदर पालन करना चाहिए, जिससे हमारा जीवन है वो सफल हो सके। तो कुछ ऐसी बातें इसमें लिखी गई हैं जो हमें ग्रहण करनी चाहिए जीवन के अंदर। तो आइए शुरू करते हैं पहली साखी से। जाति ना पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। इस साखी में कबीरदास जी कह रहे हैं कि जाति ना पूछो साध की। साधु जो लोग होते हैं उनकी कभी भी जाति नहीं पूछनी चाहिए। पूछ लीजिए ज्ञान, क्योंकि साधु के पास जो होता है वो ज्ञान होता है, सच्चा ज्ञान। और सच्चा साधु वही होता है जिसके अंदर आत्मज्ञान होता है, सच्चा ज्ञान होता है। तो उनसे, साधुओं से कभी भी उनकी जाति नहीं पूछनी चाहिए कि वह किस धर्म का है, किस प्रकार का है। केवल उनसे क्या पूछना चाहिए? सच्चा ज्ञान, यानी उनसे सच्चे ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए। वो किस प्रकार का ज्ञान दे रहे हैं जो हमारे जीवन में योगदान देगा, ऐसा ज्ञान हमें साधुओं से पूछना चाहिए। किस प्रकार से? कि मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। कि जिस प्रकार म्यान में रखी तलवार का मूल्य होता है, म्यान का कोई मूल्य नहीं होता है, तो उसी प्रकार से साधु की जाति का कोई मतलब नहीं होता है और जाति पूछने से हमें कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन उनके अंदर हृदय में जो आत्मज्ञान है उसको हमें ज़रूर ग्रहण करना चाहिए, उनसे प्राप्त करना चाहिए। उसी प्रकार जिस प्रकार तलवार का जो मूल्य होता है, उसी प्रकार साधु के ज्ञान का मूल्य होता है। म्यान जो है जाति के आधार पर है कि म्यान जो होती है वो अमूल्य होती है, उसका कोई मूल्य नहीं होता है। उसी प्रकार साध की कोई जाति नहीं होती है, साधु की कोई जाति नहीं होती है। तो इस प्रकार से हमें उनसे हमेशा ज्ञान की बातें पूछनी चाहिए और ज्ञान के बारे में हमें उनसे ग्रहण करनी चाहिए बातों को। तो ये था पहली साखी के अंदर। अब है दूसरी साखी। आवत गारी एक है, उल्टत होई अनेक, कह कबीर नहीं उल्टिए वही एक की एक। इस साखी में कबीरदास जी क्या कह रहे हैं कि आवत गारी एक है, यानी कोई दूसरा व्यक्ति एक व्यक्ति को गाली देता है तो एक गाली देता है, उलट तो हुई अनेक। लेकिन जब उसके अंदर उस गाली सुनने का वो आदि नहीं है, उसके अंदर सहनशीलता नहीं है, उसके अंदर विवेक नहीं है, उसके अंदर धैर्य नहीं है, तो वो क्या करेगा? उस गाली के बदले उसको अनेकों गाली दे देगा। तो अनेकों गाली हो जाती है, एक गाली के बदले उल्टी उसके ऊपर अनेकों गाली बन जाती हैं। कहे कबीर नहीं उल्टी है वही एक की एक। अगर हमें कोई गाली देता है तो हम दोबारा उसे वापस उल्टे गाली नहीं देनी चाहिए, हमें उसको चुपचाप सुनना चाहिए। और क्योंकि अगर हम शांत रहेंगे, सहनशील रहेंगे, तो वो एक गाली देकर वो एक ही गाली बनी रहेगी। नहीं तो अगर हम दूसरा कोई व्यक्ति जो गाली उल्टे गाली दे देता है, यानी एक गाली देगा फिर दूसरा वापस वो गाली देगा, तो इस प्रकार कई अनेक प्रकार की गालियाँ हो जाती हैं। तो इससे अच्छा है कि कोई दूसरा व्यक्ति कोई गाली देता है तो उससे चुपचाप रहिए उसके सामने, और ना ही उससे
कुछ कहना है, केवल वो एक ही गाली बनी रहेगी। नहीं तो अगर हम गाली के बदले गाली देंगे तो अनेकों गाली बन जाती हैं। तो इस प्रकार कवि ने इस साखी के माध्यम से कहा है कि हमेशा कोई भी गाली दे तो अनसुना कर देना चाहिए या सहनशील होना चाहिए, विवेक से काम लेना चाहिए। तीसरी साखी है, माला तो कर में फिरे, जीवी फिरे मुखमाई, मनुआ तो दहूँ दिस फिरे, ये तो सुमिरन नहीं। कबीरदास जी कहते हैं कि माला तो कर में फिरे, हाथ में जप करते हैं, ईश्वर का ध्यान लगाते हैं, पूजा पाठ करते हैं और आसन लगाकर माला जपना शुरू कर देते हैं, हाथ में माला बनी रहती है। कर में, कर का मतलब हाथ में माला फेरते रहते हैं। जीभ फिरे मुखमाई, और जीभ जो है ईश्वर का नाम लेते हुए माला को जपते हैं, तो मुंह से हम ईश्वर का नाम लेते रहते हैं और माला को हाथ से फेरते रहते हैं। मनवा तो दऊं दिस फिरे, लेकिन जो मन होता है, मन जो है चारों दिशाओं में घूमता रहता है, ईश्वर में मन नहीं लग रहा है, यानी उसका ध्यान कहाँ है, उसके जो क्या आज क्या करना है, आज वहाँ जाना है, ये जाना है, ये मन में उनके अंदर रहता है और माला जपते रहते हैं और राम का नाम लेते रहते हैं। तो वो लोग क्या हैं, या तो सुमरनाई है, उनको ईश्वर का जप करना नहीं कह सकते हैं, यानी सच्चा ईश्वर का जप नहीं कहा जा सकता उनको। ये स्मरण करना, ईश्वर को याद करना, सच्चा ईश्वर को याद करना नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, एक आडंबर कर रहे हैं, ये एक तरह के दिखावा कर रहे हैं कि मुंह में तो राम राम बोल रहे हैं, जीभ से माला भी जप रहे हैं आसन लगाकर, लेकिन उनका जो मन है वो विचलित हो चुका है, यानी विचलित है मन, चारों दिशाओं में मन लग रहा है, ध्यान लगा रहे हैं दूसरी चीज़ों में और राम राम कर रहे हैं और माला जप रहे हैं। तो वो सच्चा ईश्वर को सच्चा याद नहीं कह सकते हम कि ईश्वर भक्ति वो एक आडंबर प्रकार की है। चौथी साखी में क्या कह रहे हैं, कबीर घास ना नींदिए जो पाँव तली होए, उड़ी पड़े जब आँख में खरी दुहेली होए। कबीरदास जी चौथी साखी में ये कह रहे हैं कि कबीर घास ना नींदिए। कबीर कहते हैं कि घास की कभी भी निंदा नहीं करनी चाहिए। जो पाँव तली होए, जो पैरों के नीचे घास आती है उसकी कभी भी निंदा नहीं करनी चाहिए। उड़ी पड़े जब आँख में, जब वो घास का एक तिनका हमारी आँख में पड़ जाता है, खरी दुहेली होए, और वो आँख फिर बहुत डूबती है, आँख में बहुत दर्द होता है, क्योंकि एक छोटा सा तिनका जब आँख में पड़ जाता है तो बहुत ही पीड़ादायक होता है। तो इस साखी से कबीरदास जी क्या कहना चाहते हैं, कबीरदास जी कहते हैं कि छोटी सी छोटी कोई भी चीज़ हो या छोटे से छोटा व्यक्ति हो, कभी भी उसका अनादर नहीं करना चाहिए, न उसे पैरों तले दबाना चाहिए, यानी उसे किसी भी प्रकार से उस पर दबाव नहीं डालना चाहिए, यानी उसका अनादर ना करें, उसे प्रेम से बोलें और उसे प्रेम से आदर सम्मान करें। यानी छोटी से छोटी चीज़ भी काम की होती है, छोटे से छोटा व्यक्ति भी किसी न किसी प्रकार से जुड़ा रहता है जीवन के अंदर, तो उसकी कभी भी निंदा नहीं करें। अगर हम उसकी निंदा करेंगे तो कभी न कभी वो हमें चोट दे सकता है। तो यही बात कही गई है घास के माध्यम से कि कबीरदास जी कह रहे हैं कि घास, जिस प्रकार घास जो है पैरों के तले आती है, उसकी निंदा नहीं करें, क्योंकि आँख में घास का तिनका पड़ जाए तो आँख में बहुत पीड़ा होती है। उसी प्रकार से छोटे से छोटा व्यक्ति हो तो उसकी कभी भी निंदा नहीं करनी चाहिए। अब पाँचवें है, जग में बेरी कोई नहीं जो मन शीतल होए, या आपा को डार दे दया करे सब कोय। कबीरदास जी पाँचवीं साखी में ये कहना चाहते हैं कि जग में बेरी कोई नहीं, इस संसार के अंदर कोई भी दुश्मन नहीं हो सकता जो मन शीतल होए। अगर हमारा मन शीतल है, स्वच्छ है, अच्छे विचार हैं और लोगों से मधुर वाणी के बोल बोलते हैं, तो हमारा कोई भी दुश्मन इस संसार में नहीं हो सकता है।
या आपा को डाल दे, और अपने अहंकार को, आपा यानी यहाँ पर अहंकार है, अपने घमंड को अगर दूर कर देता है तो दया करे सबको, सब उस पर दया करते हैं और सब ईश्वर भी उस पर मेहरबान होता है और सभी लोग उससे आकर्षित होते हैं। तो कभी भी अपने मन के अंदर घमंड नहीं लाना चाहिए, अहंकार नहीं होना चाहिए, और दुश्मन इस संसार में नहीं हो सकते जब हमारा मन शीतल होता है। तो ये कबीरदास जी इस साखी के माध्यम से बताना चाहते हैं कि हमारा मन है वो स्वच्छ और शीतल और सुविचार वाला होना चाहिए, जिससे हमारे इस संसार के अंदर कोई भी दुश्मन नहीं बन सकता है। दुश्मन भी, अगर हम मीठी वाणी का प्रयोग करें तो दुश्मन भी एक मित्र बन जाता है। तो उसी प्रकार से ये बात बताई गई है। और हमारे जीवन में कभी भी घमंड नहीं आना चाहिए। मन के अंदर अगर घमंड आता है तो उसका जीवन जो है कष्टदायक होता है, वो कभी भी उस पर कोई भी लोग भरोसा नहीं कर सकते और उससे हमेशा दूर रहने का प्रयास करेंगे। तो इस तरीके से बात कही गई है। इसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें साखियाँ में, कबीरदास जी की साखियाँ हैं उनमें बताई गई है। इसको जीवन में उतारना चाहिए। तो इनके मैं जो कठिन शब्द हैं उनके अर्थ बता देता हूँ। साध यानी साधु होता है। साधु जो सज्जन लोग होते हैं, सत्संग करते हैं। पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो, मोल यानी मूल्य, तलवार, मयान जो तलवार जिसके अंदर रखी रहती है उसको मयान कहते हैं। आवत गारी यानी गाली, उलट यानी प्रतिक्रिया करना, उन्हें प्रतिक्रिया करना यानी गाली देकर, जब कोई सामने वाला व्यक्ति अगर एक गाली देता है तो दूसरा व्यक्ति उसे पलट कर गाली देता है, पलट कर। तो इस प्रकार से वो पलट कर गाली देगा तो वो पहले वाला व्यक्ति फिर गाली देगा, तो इस प्रकार अनेकों गाली हो जाती है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि अगर कोई सामने वाला व्यक्ति कोई गाली देता है तो वह उसको हमें अनसुना कर देना चाहिए या हमें धैर्य रखना चाहिए, नहीं तो गाली क्या अनेकों हो जाएगी, नहीं तो वो गाली एक ही रहेगी। कर यानी हाथ, जीभ, मुख माही यानी अंदर, मुख के अंदर फिरे यानी घूमती रहती है। मनुआ यानी मन हृदय, दहु दिश फिरे, दहु दिश यानी चारों दिशाओं में। सुमिरन यानी ईश्वर का जप करना, ईश्वर का जप। नाही यानी नहीं होता है। कबीर गासना निंदी है, निंदी यानी निंदा करना। जो पांव तली यानी पैरों के तले, पैरों के तले। उड़ी पड़े, उड़ी यानी उड़कर, आँख में। खरी यानी दुहैली हो यानी बहुत ही कष्टदायक, पीड़ादायक है, दो कष्टदायक है तो पीड़ादायक। जग यानी संसार, बैरी यानी दुश्मन। मन शीतल होए, मन क्या है? स्वच्छ मन, सुविचार वाला, सुविचार। आपा यानी घमंड, अहंकार। ठीक है। तो इस प्रकार से ये कठिन शब्द हैं और इनको आप बहुत अच्छे साखियाँ हैं कबीरदास जी की, और इनको आप नोटबुक में नोट करेंगे और शब्दार्थ हैं उनको भी लिख लेंगे। तो आज की वीडियो में आपका ये पाठ जो अध्याय 9 है कबीर की साखियाँ समाप्त होता है। अगले वीडियो में मैं आपको कोई नया चैप्टर लेकर आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।